ये छात्र छात्राओं, एक सबसे महत्वपूर्ण और छोटा सा टॉपिक है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिससे 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का हो, कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। और आर्टिकल छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही छोटा भी होता है। आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आर्टिकल को। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल ARTICLE, आर्टिकल को हिंदी में हम उपपद कहते हैं। आर्टिकल को नमा पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नमा पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्टिकल को भी कहा जाता है। आर्टिकल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। यानी आर्टिकल कितने हो गए? 2 प्रकार के हो गए, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमारा दा होता है, दा। इसे उच्चारण भी 2 प्रकार से, एक दा भी किया जाता है और इसे दी भी पढ़ते हैं। दोनों तरह से इसको पढ़ा जाता है। यानी वॉवल से पहले पढ़ा जाएगा, दी पढ़ा जाएगा, वैसे दा पढ़ा जाएगा। अब ए और ऐ, अब इनको समझ लेते हैं, इनका यूज कहाँ होता है। तो पहला यूज हम समझते हैं दा का। दा नदियाँ, पर्वत, धार्मिक पुस्तक, यानी कोई भी धार्मिक पुस्तकें हों, ऐतिहासिक इमारतें या इमारत, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य तथा महासागर आदि के साथ दा लगाते। यानी किसी भी वाक्य में अगर इस शब्द आ जाते हैं, किसी नदी का नाम आ जाए, पर्वत का नाम आ जाए, पुस्तक का नाम आ जाए, ऐतिहासिक इमारत आदि, किसी पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य का नाम अगर आता है और उसमें डॉट करके दिया होता है, आगे 3 ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं, ए, एन और दा, तो हम समझे हुए हैं, हमें पता है कि दा कहाँ लगेगा, तो हम तुरंत उसको लगा देंगे और हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे द गंगा, द मून, द गीता, द हिमालय एटसेट्रा, आगे और भी हो सकते हैं। इनके साथ तो हमारा दा लगता है। दा का फिक्स हमारा समझ में है। इसके अनेक छोटे मोटे रूल होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण और शॉर्ट में यही रूल्स हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। दूसरा आता है ए का प्रयोग। ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के साथ एक की अंग्रेजी ए लगती है। यानी ये कहाँ पर लगता है? जहाँ पर एक दर्शाए या किसी का दर्शाए, तो एक की अंग्रेजी हमारी ए लगती है। और कहाँ लगता है? उन वॉवेल्स के साथ भी ए लगता है जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट्स की तरह होता है। यानी वॉवेल्स के साथ भी ए लग जाता है। अभी तक हमें पढ़ाया गया कि वॉवेल में ही लगता है, यानी कॉन्सोनेंट में ही ए लगता है, वॉवेल में एन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जो कि हमारा कॉन्सोनेंट के साथ की तरह जिनका प्रयोग होगा वॉवेल्स का, उनके साथ भी ए लग जाता है। जैसे ए मैन, ये मैन हमारा वॉवेल से शुरू है, यानी कॉन्सोनेंट से शुरू है। ए काव कॉन्सोनेंट से शुरू है। ये वन आइड मैन, यहाँ पे समझते हैं हमारा ओ एन, वो हमारा क्या है? वॉवेल है, लेकिन इसका यूज कैसे हुआ है? कॉन्सोनेंट की तरह। वन आइड मैन, वा और ना बन रहा है। ये वन आइड मैन, तो ए लगा यहाँ पे। ये 1 रूपी नोट, यानी 1 रुपए का नोट, तो यहाँ पे ए लगा है। ऐसी अन्य भी हैं, जैसे हमारा वर्ड आ जाए बीए है, तो बीए संक्षेप में होगा तो हम ए लगाएंगे, अगर एमए है तो एन लगेगा। ऐसी पीएचडी है तो ए लगेगा, और एमपी है तो हमारा एन लगेगा। ये हम समझेंगे प्रैक्टिस के बाद। दूसरा हमारा एन का प्रयोग कहाँ होता है? वॉवेल्स से प्रारंभ होने वाले शब्दों के साथ एन लगाते हैं। यानी वे शब्द जो वॉवेल से प्रारंभ होते हैं उनके साथ एक की अंग्रेजी एन लगती है, उनके साथ एन लगता है। और उन कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के साथ भी एन लगता है जिनका उच्चारण वॉवेल्स की तरह होता है। यानी कॉन्सोनेंट के साथ भी एन लग जाता है। जैसे हमारा वॉवेल्स के साथ ए लग जाता था, ऐसे कॉन्सोनेंट के साथ भी एन लग जाता है। कैसे? एग्जाम्पल जैसे एन ऑरेंज, तो ORANG, वो हमारा वॉवेल है, तो इसके साथ एन लगा, ठीक है। एन अम्ब्रेला, UMBRELLA, बचपन में पढ़ी होगी वो स्पेलिंग, तो
तो एन अम्ब्रेला यू से है, एन लग गया। यहाँ पर एन ओवर, एच हमारा कॉन्सोनेंट है, फिर भी हमारा एन लगा है क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट है और कॉन्सोनेंट इसका वॉवल की तरह प्रयोग हो रहा है। एंड हियर, हियर माने होता है उत्तराधिकारी, यहाँ पर हियर है लेकिन ईयर पढ़ा जाता है, एच साइलेंट रहता है। ऐसी एन ऑनरेबल, यानी ऑनरेबल किसी व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है, ऑनरेबल टीचर है, ऑनरेबल पर्सन है, इनके साथ हमारे ऐसे शब्द जिनमें हमारा एन लग जाता है क्योंकि हमारे कॉन्सोनेंट से शुरू है। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के प्रयोग के साथ साथ हमने कुछ विशेष भी सीखा है, जहाँ पर हम वॉवल्स के साथ ए लगा सकते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ एन लगा सकते हैं, और दांत तो हमारा फिक्स होता ही है। तो छोटा सा टॉपिक आर्टिकल है, यहाँ से भी हमारी परीक्षा में 9, 10, 11 और 12 में आते हैं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। और इस वीडियो को आप देखेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और अच्छी लगे हमारे चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे।